मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं? दुख का मूल कारण क्या है? आज जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की, तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहेंगे, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना ही नहीं चाहता। इसलिए इस वीडियो में हम आपको खुद की वास्तविक अनुभव और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर बताएंगे कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है। चिंता और तनाव दूर करने के 10 बेहतरीन उपाय। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैं बहुत खुश था। इतनी खूबसूरत दुनिया को देखकर कितना मनोहर दृश्य था। हंसते मुस्कुराते फूल, हवा में झूमते पेड़ पौधे, गाने गुनगुनाते चिड़िया का शोर और इतने सुंदर सुंदर लोग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस दुनिया में आकर। मैंने मन ही मन ईश्वर की शुक्रिया अदा किया इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए। परंतु धीरे धीरे जब मैं कुछ बड़ा हुआ और थोड़ी समझ हुई तो मैंने ये नोटिस किया कि पता नहीं क्यों मनुष्य अपने जीवन में खुश नहीं है। मैंने देखा कुछ लोग चिंता में डूबे हुए थे, कुछ लोग गम के मारे लग रहे थे, कुछ लोग धूप में आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि दुनिया में केवल दुख ही दुख है। कुछ लोग तो ईश्वर को ही कोस रहे थे कि ईश्वर ने उनकी जिंदगी तो दुखों से ही भर दिया है। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि ईश्वर भला ऐसे कैसे कर सकता है। मैंने तो सुना था कि ईश्वर मंगल करता, दुख हरता, कृपा निधान, उद्धार करता और दया के सागर हैं। फिर इतना सुंदर मनुष्य बनाकर उन्हें इतना पीड़ा, इतना दुख कैसे दे सकता है? ये तो कोई दया की बात नहीं हुई। मैंने तो सुना था कि ईश्वर तो बड़े महान और महाज्ञानी हैं। फिर इतना सुंदर संसार बनाकर उसे दुखों से भर देना, ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। लोगों का दुख देखकर मैं हमेशा यही बातें सोचा करता था। तभी अचानक एक दिन मेरे सपने में ईश्वर मुझे मिल गए। मैंने ईश्वर से शिकायत की, उनसे पूछा कि आपने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, मनुष्य को इतना शानदार जीवन दिया है, फिर आप इन बेचारे मनुष्य को इतना दुख क्यों दे रहे हैं? जिंदगी में हमेशा खुश रहने के 10 आसान और चमत्कारी उपाय। ईश्वर चौंकते हुए बोले, किसने कहा मनुष्य को मैं दुख देता हूँ? ये बात सरासर झूठ है। किसने कहा? संसार के सब लोग तो आपको ही दोष दे रहे हैं। मैंने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुमने अभी इन मनुष्यों को ठीक से समझा ही नहीं। अपनी हर गलती के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जाओ अभी संसार से कुछ सीखो, जीवन को गहराइयों से समझो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तभी से मैंने दुनिया से सीखना शुरू कर दिया, जीवन को समझना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का दुख देखकर मुझे भी दुख बहुत होता था। इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही ढूंढना था कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है? आखिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अपने दुखों को भी गहराई से विश्लेषण किया। अपने आसपास के दूसरे मनुष्य के दुखों पर भी काफ़ी रिसर्च किया और आज मैं जीवन को काफ़ी हद तक समझ गया हूँ। तो मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में दुख नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। जीवन तो बहुत ही शानदार घटना है। दुख तो मनुष्य अपने लिए स्वयं पैदा करता है। आइए सकारात्मक सोच विकसित करने की कला सीखे। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी इसी तरह की बातें सोचता था कि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कभी गरीबी का दुख, कभी दिल टूटने का दुख, कभी असफलता का दुख,
तो कभी किसी अपनों के खो जाने का दुख। परंतु इतना दुख झेलने के बाद भी मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। ईश्वर के ऊपर मेरे इस अखंड विश्वास का कारण ये भी है कि मैं अपने कुदरती स्वभाव से ही धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ। जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने ही मुझे सहारा दिया है। मुझे हर पल अपने अंदर ईश्वर के होने का एहसास होता रहा है। लेकिन आप ये मत समझना कि मेरे विचार ईश्वर पर मेरी आस्था से अभिप्रेरित है। मैंने खुद के ऊपर काफी प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर भी काफी रिसर्च किए हैं और काफी रिसर्च करने के बाद अब मुझे समझ में आ गया है कि हमारे दुख के लिए भाग्य या ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हम खुद ही अपने लिए सुख या दुख चुनते हैं। हमारे दुख का एकमात्र कारण है हमारे स्वभाव और प्रकृति के नियमों के साथ संतुलन ना होना। हमारे धर्म ग्रंथों में काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को मनुष्य के दुख का मूल कारण बताया गया है और मनुष्य को इन 5 विकारों से छुटकारा पाने की बातें भी कही गई है। लेकिन मैं इनसे छुटकारा पाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज के समय में 5 विकारों के परे होना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव सी बात है। इसलिए आज मैं बात करूंगा हमारे जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की। परंतु सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार हमारे दुख का निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। संसार में अच्छे लोगों को हमेशा दुख क्यों मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है और इस जगत के सभी प्राणियों को प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है। लेकिन हम इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि हम प्रकृति के विपरीत चलना चाहते हैं। हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी छांव, कभी दुख, कभी सुख, सब सृष्टि के जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुकूल हो। हम जानते हैं कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम बीज बोएं बबूल का और उसमें से आम निकल जाए। हमारे अधिकांश कर्म तो प्रकृति के विपरीत होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि परिणाम प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हितार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन हमें कर्म से ज्यादा फल की ही चिंता होती है और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम या तो क्रोधित हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। क्रोध ने हमारी बुद्धि और विवेक को हर लेती है, जिससे हमारे सोचने व समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है और हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात एक विक्षिप्त मानसिकता वाला मनुष्य मन, कर्म और वचन से भी जो करता है वो उसके दुख को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला होता है। अब आप ही खुद सोचिए कि हमारे दुखी होने के लिए कौन दोषी है। हालांकि ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमारे कई इच्छाएं पूरी भी होती है, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ और बढ़ जाता है, जो आगे चलकर मोह का रूप धारण कर लेता है। मोह का वास्तविक अर्थ होता है भ्रम, यानी हमें ये भ्रम हो जाता है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। मोह बस हम संसार के भौतिक चीजों से अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं, जबकि गीता में यह भी कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो चाहें वह हमेशा के लिए हमारी हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। भाग्य की वजह से नहीं, बल्कि इन 3 बातों की वजह से लोग गरीब हैं। भ्रम से याद आया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम तो हमारा अहंकार है, जो आजकल हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अहंकार में हम अपने अस्तित्व को सृष्टि के मूल प्राकृतिक से तोल लेते हैं। हम स्वयं के सबसे अलग और सबसे बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन जब हमारा भ्रम टूटता है तब हमें पता चलता है कि हमारी औकात इस दुनिया में
एक तिनके से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम के टूटने से हमारी अहंकार को चोट लगती है और हमें दुख का अनुभव होता है। स्मरण रहे कि प्रकृति के नियमों के अनुसार संसार के हर चीज पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर ही बना है और एक दिन उसी में विलीन हो जाएगा। अतः इस भौतिक जगत के नश्वर चीजों पर आधिपत्य जमाने वाला हमारा अहंकार हमें केवल दुख ही दे सकता है। इस प्रकार दोनों की परिस्थितियों में हम अपने लिए केवल दुख ही पैदा करते हैं। हालांकि ये दुख भी अस्थायी दुख नहीं होता, यह मात्र एक नकारात्मक विचार होता है जिसे हम चाहे तो सकारात्मक विचार में बदल सकते हैं। परंतु हम दुख के असली कारण को समझने के बजाय यहाँ भी एक भ्रम पाल लेते हैं कि ये दुख मेरा है, इसलिए हम फिर दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं और दुख ही हमारा स्वभाव बन जाता है। ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के ही नहीं रहते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कामयाब रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जुबान को काबू में रखें। जहाँ नाराजगी हो, कद्र ना हो, वहाँ नाराज होना ही छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखें। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छा कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनके जेब में कुछ नहीं होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतना ही आपके दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा बोलोगे उतना ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसलिए ही कहते हैं, पहले तौलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे साहब, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज़्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब और कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। रोना कमज़ोर नहीं होता, बल्कि कभी कभी रो लेने से इंसान और मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना तो मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच्ची है। किसी भी इंसान को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी ही ज़्यादा गहरी चोट। हजारों चाहने वाले से एक निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात 1000 किताबों को पढ़ने से बेहतर होता है। कुछ मतलबी लोग ना आते मेरी जिंदगी में तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिस चीज को अपना बनाया गया वो शख्स अपना रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्तों की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलते हैं। कोई समझे तो एक बात कह देना साहब, तन्हाई 100 गुना ज़्यादा बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब है उसी से प्रीत है। आगे रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो बहुत ही लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ सूख जाए तो परिंदा भी बसेरा नहीं करता। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो साथ देने के बाद तो करते हैं पर वक्त आने पर बदल जाते हैं।
इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता। उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुखों में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी कोई इंसान नहीं है। सलाह के शब्द से ज्यादा अनुभव एक ठोकर मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखें, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर हो या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में वो कितना साथ देता है ये मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हमारा हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है ना, वो लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझाने वाला एक भी इंसान नहीं मिलता। अकेले और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं, क्योंकि लाजवाब मोती भी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं है कि कुछ गलती करने से ही दुख मिलेगा, कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छे होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है लोगों को, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलत बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नज़र बहुत जल्दी ही लग जाती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। दिल की हर बातें किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द भी नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ पास है, वरना कोई संग नहीं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल हो तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगता है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितना भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों को गंवाना पड़ेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती है। किसी इंसान की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी अच्छा था। किसी को माफ करना और माँ को मान लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जो खुद पर आ जाए तो भी बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज़्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता।
कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सम्मान हो या फिर अभिमान। याद रखना, धोखा कभी नहीं हारता। आज आप दोगे तो कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठ लोग ही पसंद आते हैं, थोड़े ही सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं पर शब्द कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। झूठ ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ गए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है उसकी फीलिंग्स को समझना और उसको रिस्पेक्ट देना। दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसे जीता उसे भी देखा, जिसने हारा उसने भी फेंका। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो चलते भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा होता है। मुश्किल काम, एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से कभी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को आप अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।